स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग में 10 जहाँ को पढ़ाया जाएगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर जनरल नर्सिंग फर्स्ट ईयर सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा नाम है करणवीर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटमी। और एनाटमी में हमारा बच्चा क्या चल रहा है, एनाटमी में हमारा चल रहा है, देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4, ठीक है। और यूनिट 4 में सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा चल रहा था। और आज पार्ट जो है आपका है 12, और आज यूनिट 4 जो है पार्ट 12 है। और सर्कुलेटरी सिस्टम का आज आखिरी पार्ट है। यूनिट 4 हमारा कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि यूनिट 4 में अभी हमें लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ना है। सर्कुलेटरी सिस्टम आज आपका कंप्लीट हो जाएगा और अगले लेक्चर से मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो अगले लेक्चर से हम लिम्फेटिक सिस्टम को कर लेंगे। तो आज के लिए हम शुरू कर देते हैं हमारे आज के टॉपिक्स को, ठीक है। तो आज हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है बच्चा, आज हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो है हमारा जो देखो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो आपकी आयोटा है उसमें जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, अलग अलग आपके ब्रांचेस होती है। ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है। और ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक जो है वो सब कैलिविन आर्टरी में बदलती है, फिर आगे एक्सिलरी आर्टरी में, फिर अल्नाउ रेडिया बनता है, ठीक है। और फिर से आपके पार्मर में डीप पार्मर आर्क और सुपरफिशियल पार्मर का आर्क बनता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ऊपर से आप देखोगे तो कॉमन कैविटी आर्टरी के बारे में मैंने आपको बताया, वर्टिबल आर्टरी, इंटरथोरेसिक आर्टरी क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको लोअर लिम्स में से कौन कौन सी आती है ना, कॉमन इलिक आर्टरी है ना, एक्सटर्नल इलिक और इंटरनल इलिक, फेमोरल आर्टरी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, है ना। तो यार वो सारी चीज़ आपको रिवाइज करनी है। 3D में मैंने सारी चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। आज भी जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सब आपको 3D में बताऊंगा, एकदम अच्छे से आप 3D में पढ़ते हुए चलेंगे। और एक मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज मैं आपके लिए एक नया ऐप लाया हूँ, ठीक है। और उस ऐप की सबसे बड़ी बात ये है कि वो लैंडस्लाइड मोड पे चलता है। मतलब मैं उसको ना, जैसे ही आपको ये अभी दिख रहा है ना लैंडस्लाइड मोड पे, वैसे मैं आपको उस ऐप में लैंडस्लाइड मोड पे पढ़ा सकता हूँ, है ना। वो ऐप मुझे अब मिला है, तो अच्छा ऐप है वो। आखिरकार चलो मिल ही गया मुझे ऐसा कोई ऐप तुम्हें पढ़ाने के लिए। चलो फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वेन्स। आपके हार्ट में, अगर मैं आपको अपना हार्ट का डायग्राम बना के बताऊँ, आपके हार्ट का जो सबके हार्ट होता है ना, तो हार्ट का डायग्राम बना के बताता हूँ मैं आपको। एक चीज़ समझना है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो यार, हार्ट का डायग्राम बना रहा हूँ, जैसा बने तुम लोग बस समझना है ना चीज़ों को। मेरे डायग्राम पे फोकस मत करना, मेरी भावनाओं पे फोकस करना है ना, ठीक है। भावनाओं पे फोकस करना तुम लोग बस। हालांकि ये चीज़ मैंने पहले बता दी है, फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, है ना। हम्म, 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 हम्म। ये देखो, ये क्या है आपका हार्ट, है ना। भावना पे फोकस करो तुम, डायग्राम पे फोकस मत करो, भावनाओं पे फोकस करो। यहाँ पे आपके पास राइट एट्रियम में 3 तरह की ब्लड वेसल्स आती है। कितनी तरह की? जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। नाम बताओ आप, सुपीरियर, इन्फीरियर। देखो ये आएगी सुपीरियर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से देखो इस तरीके से इन्फीरियर आती है ना, और यहाँ पर आके खुल जाती है। ओके, ओके ओके ओके। और यहाँ पे आपके पास आती है कोरोनरी साइनस। तो इस तरीके से आपके 3 ब्लड वेसल्स आती है। अब आज हम इन तीनों बारे, ये जो तीनों दिख रही है आपको, इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। तो ये तीनों ही है हमारे पास, सुपीरियर, इन्फीरियर और आपके पास कौन सी, कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा है आपको कोरोनरी साइनस। देखो कोरोनरी साइनस, मेन वेन ऑफ द हार्ट रिसीव ऑलमोस्ट ऑल विनस ब्लड फ्रॉम मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में जानते हो जो हार्ट की जो मिडिल लेयर होती है उससे क्या करती है, पूरे जितना भी विनस ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आएगी, ठीक है। इधर कोरोनरी सर्कस, कोरोनरी सर्कस जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि हार्ट के अंदर क्या होता है, खांच होती है जिसको अपन कोरोनरी सर्कस बोलते हैं ना। ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हार्ट एंड ओपन इनटू राइट। ये कहाँ पे खुलती है सबको पता है, राइट एट्रियम में खुलेगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे जाके खुलता है ना। जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड वाली जो वेन्स होती है सारी कहाँ पे खुलती है, राइट राइट एट्रियम में, बिटवीन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपकी कोरोनरी साइनस है ना, ये खुलती कहाँ है। तो याद रखना, बिटवीन सुपी मतलब इन्फीरियर वेना केमा एंड ट्राइकस्पिड वॉल। तो आपका जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, मैंने आपको बताया था ट्राइकस्पिड वॉल होता है। तो ट्राइकस्पिड वॉल और जो इन्फीरियर वेना के बाद, देखो यहाँ पर समझो, मैंने आपको डायग्राम में भले ऐसा बताया है कि ये यहाँ से आ रही है, लेकिन असल में यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको येलो कलर से। यहाँ पर आपके पास होता है ट्राइकस्पिड वॉल, है ना, इस तरीके से ट्राइकस्पिड वॉल होता है। तो ट्राइकस्पिड वॉल और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में आपकी जो है ये कोरोनरी साइनस खुलता है। मैंने आपको बस समझाने के लिए वहाँ पे ऐसे बनाया है, वरना आपको सही में क्या याद रखना है कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन, अगर आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप क्या लिखोगे कि इन्फीरियर वेना केवा और जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल है उसके बीच में कोरोनरी साइनस खुलता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाइड वीनस चैनल इनटू 2-3 वेन ड्रेन्स, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना, ड्रेनेज सिस्टम जानते हो ना, जैसे आपके घर के बाहर ड्रेनेज सिस्टम होता है, नालियाँ होती है ना, छोटी छोटी नालियाँ मिलकर आगे जाके बड़ी नाला बना लेती है, तो वैसा ही वेंस में होता है। देखो अगर मैं आपके आर्टिस्ट की बात बताऊँ, ठीक है, वैसे ही हालांकि ये मैंने चीज़ बता रखी है, एक और कुछ जो आपको सिखानी चाहिए मुझे मुझे लगता है, तो मैं आपको सिखाता हूँ, समझो यहाँ पर सीखते जाओ बस चीज़ों को। देखो
पहले मैं आपको आर्टरी बना के बताता हूँ। जैसे ये कोई आर्टरी है ना, ये कोई आर्टरी है, तो ये क्या होती है, ये ब्रांचेस में बढ़ती है ना। इसके हमेशा याद रखना, आर्टरीज हमेशा क्या होगी, ब्रांचेस बनाएगी अपनी छोटी छोटी आर्टरीज, जिसको आप बोलते हो ब्रांचेस। एक देखो ऐसी तरीके से इसने क्या बना ली, ब्रांचेस बना ली है ना। तो इस तरीके से इसकी क्या बनेगी, ब्रांचेस बनेगी। लेकिन वेन्स में कभी ऐसा नहीं होता है ना, वेन्स में कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वेन्स में आप देखोगे क्या होगा पता है, कि आपकी पहले ये इस तरीके से ब्रांचेज आएगी, इनको अपन बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। जिस तरीके से आपकी नदियों की होती है ना, नदियों की क्या होती है, ब्रांच मतलब ट्रिब्यूटरीज, वैसे यहाँ पे आपकी इनकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज। और ये सारी आपस में मिलती है इस तरीके से, और मिलके क्या बनाती है, आपकी वेन बनाती है। तो वेन में आर्टरी से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर आपकी वेन्स बना रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेरे को समझानी थी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल रखा है आपको, क्या बोल रखा है, यहाँ भी बोल रखा है कि जो आपका कोरोनरी साइनस होता है ना, उसकी 3 ट्रिब्यूटरीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। एक तो होता है ग्रेट कार्डिक वेन, ठीक है। ये 3 ट्रिब्यूटरीज होती है किसकी, कोरोनरी साइनस की। एक तो ग्रेट कार्डिक वेन, एक मिडल कार्डिक वेन, ठीक है, और एक होती है स्मॉल कार्डिक वेन। तो ये तीनों जो ट्रिब्यूटरीज है, ये मिलकर क्या बनाती है, आपकी कोरोनरी साइनस बनाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। जैसे समझ लो ये आपकी कोरोनरी साइनस है ना, हरे कलर से बना रहा हूँ मैं समझाने के लिए। तो इसमें आपके पास 3 वेन्स आएगी है ना, मतलब 3 ट्रिब्यूटरीज आएगी आपके पास, ठीक है। कौन कौन सी आएगी मैं आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ग्रेट, मिडल और स्मॉल कार्डिक वेन, है ना। आगे देखो, सुपीरियर वेना क्या क्या बात करें, तो सबसे पहली चीज़ तो ये पूछा जाता है कि इसका लेंथ लंबाई कितनी है। याद रखना 7.5 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये लंबाई इसकी याद रख लेना, ठीक है। याद रख लेना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा की लेंथ कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लॉन्ग होती है ये, है ना। और इसका जो डायमीटर होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है। इसका डायमीटर भी याद रख लेना। एम्पिसिट्स इस ब्लड इनटू से, ये पता है सुपीरियर पार्ट ऑफ द, ये कहाँ से लाती है, जब ये ब्लड है वो कहाँ से लाएगी, सुपीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, सॉरी, ये अपने ब्लड को कहाँ पे डालती है, सुपीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, मतलब कोई ऑब्वियसली बात है राइट एट्रियम में डाल देगी, ठीक है। तो पूछा जाता है सुपीरियर वेना केवा कहाँ पे डालती है, ऑब्वियसली बात है राइट एट्रियम में डालेगी। सो कोरोनरी साइनस भी कहाँ पे डालेगी, राइट एट्रियम में। इंफीरियर वेना केवा भी राइट एट्रियम में, ठीक है। बिगन पोस्टीरियर टू द राइट फर्स्ट कोस्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से स्टार्ट होती है ये, कि टू द राइट फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। देखो आपके रिब्स होते हैं ना, रिब्स, रिब्स में कोस्टल कार्टिलेज होता है। तो जो फर्स्ट रिब के अंदर जो कोस्टल कार्टिलेज है, ठीक है, उसके पीछे से, पोस्टीरियर का मतलब पीछे है, तो जो फर्स्ट रिब है उसमें जो कोस्टल कार्टिलेज है, ये हालांकि मैंने आपको पढ़ा रखा है 3D में कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है। इससे पहले लेक्चर जाके देखना, उसमें आपको बता रखा है मैंने कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है ना, 3D में बताया था मैंने। तो रिब्स के ऊपर कोस्टल कार्टिलेज होता है, तो कोस्टल कार्टिलेज के जो फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब के फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज होगा उसके ऊपर, तो उसके पोस्टीरियर से ये स्टार्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कहाँ से स्टार्ट होती है ना, बाय यूनियन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ से, लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट ब्रैंकियोसेफेलिक वेन। देखो मैंने आपको ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी बताया था, वैसे ब्रैंकियोसेफेलिक वेन भी होती है। ये ब्रैंकियोसेफेलिक वेन क्या करती है, आपकी जो राइट और लेफ्ट आर्म, हाथ है यहाँ से, और जो आपका हेड है, देखो एक होती है राइट ब्रैंकियोसेफेलिक वेन वेन, और एक होती है लेफ्ट ब्रैंकियोसेफेलिक वेन। अब राइट वाली जो ब्रैंकियोसेफेलिक वेन है, ये राइट वाले हैंड, और जो आपके राइट वाला हिस्सा है किसका, आपके हेड का, जो आपका हेड है ना, राइट वाला हेड, वहाँ से क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी राइट कहाँ पर, सुपीरियर वेना केवा में लेके आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो लेफ्ट ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रैक्ट है, ये लेफ्ट वाला हैंड, जो आपका लेफ्ट वाला हाथ है वहाँ से, और जो लेफ्ट आपके हेड का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो आपका सिर है ना, सिर, उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, और कहाँ पे जाके खाली कर देगी, सुपीरियर वेना केवा में, ठीक है। ये आपको मैं 3D में भी बताऊंगा, लास्ट तक रुकना, 3D में सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। फिर अभी कहाँ पे अभी पूछा जाता है कि देखो ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है उसके पोस्टीरियर से स्टार्ट हुई थी, कौन सी, या सुपीरियर वेना केवा, और खत्म कहाँ पर होती है ये, एट द लेवल ऑफ थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। तो थर्ड कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पहुँचने के बाद में खत्म, बंद हो जाती है, मतलब ये एंड हो जाती है, ठीक है। वे इट एंटर, जहाँ पे ये राइट एट्रियम में आपका एंटर कर जाता है ना। तो ये समझ में आ गया, ओके भैया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई टेंशन कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। अब गिला शिकवा तो तुम्हें तब नहीं होगा जब मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी तो तुम्हें पढ़ाया कहाँ मैंने, ठीक है। तो सुनो, यहाँ से हम शुरू करते हैं हाथ को, है ना, नीचे से शुरू करेंगे हम वेन, जब हमने आर्टरीज पढ़ी थी है ना, तो हम ऊपर से नीचे जा रहे थे, लेकिन अब हम वेन्स पढ़ रहे हैं ना, तो हम वेन्स में क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डिजिटल वेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो ये डिजिटल वेन्स दिख रही है। जो मेन मेन चीज़ है वही बताऊँगा। देखो सुपरफिशियल, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था सुपरफिशियल पाल्मर आर्क,
आर्टरी का बना हुआ था वो, ठीक है। यहाँ पे सुपरफिशियल पाल्मर वीनस आर्क है, वो आर्ट्रियल आर्क था, ठीक है, सुपरफिशियल और डीप। यहाँ पे सुपरफिशियल पाल्मर आर्क तो है, लेकिन ये वीनस आर्क है क्योंकि वेन से बना हुआ है ना। इसी तरीके से डीप पाल्मर आर्क आपने देख लिया, डीप में है, डायग्राम में दिख रहा है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास है, देखो जैसे रेडियल आर्टरी थी वैसे रेडियल वेन है। जो रेडियस की तरफ जो वेन होगी उसको रेडियल वेन बोलोगे, और अल्ना जानते हो, अल्ना बोन, उसके पास में जो वेन होगी उसको अल्नर वेन बोलेंगे। ये दोनों रेडियस और अल्नर याद हो गई। अब देखो ये जो रेडियल वेन है ना, इसके साइड में आपको एक और वेन दिख रही होगी ना, ये छोटी सी, देखो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये जिसको अपन बोलते हैं सिपेलिक वेन है ना। तो सिपेलिक वेन याद रखना, सिपेलिक वेन किसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सिपेलिक वेन कहाँ पे होती है, रेडियस वाली साइड में जो वेन होती है ना, रेडियस वेन के उधर की साइड में पेरीफेरी में, उसको अपन बोलते हैं सिपेलिक वेन। और अल्नार की साइड में, अल्नार वेन की साइड में जो होती है उसको बेसिलिक वेन बोलते हैं। तो आपके पास दो वेन और याद रखना, एक तो अल्नार रेडियल तो सबको याद रहती है, एक सिपेलिक और एक बेसिलिक है ना, बेसिलिक वेन। तो बेसिलिक वेन और सिपेलिक वेन। इसके बाद में आपके पास आती है मीडियल एंटी ब्रेंकियल वेन, ठीक है। तो बीच वाली जो वेन दिख रही है आपको है ना डायग्राम में, बीच वाली वेन को देखो, ये क्या है, ये मीडियल एंटी ब्रेंकियल वेन है। ये सारी चीज़ें हम 3D में भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी है ना। अब यहाँ पे आगे जब आप बढ़ोगे तो आगे आपको कौन सी वेन दिख रही है, मीडियल क्यूबेटल वेन। ये सारी वेन के नाम याद रखना है। देखो कौन कौन सी बताई मैंने आपको, सिफिलिक, बेसिलिक है ना, मीडियन एंटी ब्रेंकियल वेन, फिर मीडियन क्यूबिटल वेन जो आपको ऊपर दिख रही है डायग्राम में। फिर आप देखोगे तो आपको वापस वही बेसिलिक वेन दिख रही है, सेपेलिक वेन दिख रही है। आगे जाके ब्रेंकियल आर्टरी, वैसे ब्रेंकियल वेन बन जाएगी। अब आगे जाके जैसे एक्सिलरी आर्टरी बन रही थी ना, वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सिलरी वेन, ये एक्सिला रीजन होता है ना, एक्सिला में एक्सिलरी वेन बन गई है ना। ये सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जा रही है, आपकी सुपीरियर वेना के क्या बन गई। जैसे आपके सब के लिए वेन आर्टरी थी, वैसे सब के लिए वेन क्या बन गई, वेन बन गई। अब ये सब के लिए वेन जो है ये राइट वाली, इधर से भी लेफ्ट, ये देखो ये लेफ्ट सब कैलेविन वेन भी आ रही है ना। तो ये राइट और लेफ्ट सब कैलेविन वेन कहाँ पे जाके जुड़ती है आपके, बताओ। ये आपके जाके जुड़ जाएगी कहाँ पर, ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक में ना। तो देखो ये राइट ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक इधर की साइड होगा, इधर की साइड लेफ्ट ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक होगा, वो किससे जुड़ा हुआ है, सब कैलेविन वेन से है ना। तो सब कैलेविन वेन जो राइट और लेफ्ट वाली है वो वो किससे जुड़ेगी, राइट ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक, और मतलब सॉरी ब्रोंकोसेफेलिक वेन और लेफ्ट ब्रोंकोसेफेलिक वेन, ठीक है, कौन सी, जो सब कैलेविन वेन है ना। अब ये जो राइट और लेफ्ट ब्रोंक्यो सेफेलिक वेन है, ये आपके सुपीरियर वेना के पास जाके जुड़ता है। लेकिन एक और चीज़ याद रखना कि यहाँ पर आपके पास दो वेन और आती है ना, चार वेन और आती है। अगर हम देखें तो हेड वाले रीजन से, हेड वाले रीजन से भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है। कौन लेके आएगी, जुगुलर वेन, ठीक है। तो आपके पास चार तरह की जुगुलर वेन होती है, देखो इंटरनल और एक्सटर्नल। राइट इंटरनल जुगुलर वेन, लाइट एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो ये दिख रही है आपको, ये देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ये दो ये रही और दो ये रही है ना। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है राइट इंटरनल जुगुलर वेन और राइट एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ये क्या करेगी, हेड वाले रीजन से आपके पास लेके आ जाएगी, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमने पढ़ा और ये दोनों चीज़ें पढ़ ली हमने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बता दिया है ना। बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं भैया। देखो इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, जो मैं मेन चीज़ बता देता हूँ। देखो राइट डोर्सल डिजिटल होगा, इससे क्या बनेगा, इससे राइट डोर्सल मेटाकार्पल है ना। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास क्या आ गया, राइट डोर्सल वीनस नेटवर्क बन जाता है हार्ड में। जो ये पूरा जो नेटवर्क दिख रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, राइट डोर्सल वीनस नेटवर्क। ये नेटवर्क दिख रहा है आपको है ना। अब यहाँ पर आपके पास दो आर्टरीज बनती है ना, वेन, सॉरी आर्टरी नहीं, वेन बनती है। राइट सेप देखो सिपेलिक, क्योंकि हम राइट वाले की बात करें इसलिए राइट वाला हैंड है ना, तो राइट सिपेलिक और राइट बेसिलिक है ना। अब ये दोनों आगे जाएगी, आगे जाके क्या बना लेगी आपके पास, देखो जो हमने पढ़ा वो देखो यहाँ पर, ये राइट सिपेलिक और बेसिलिक आपकी जगह एक्सिलरी वेन बना लेती है। और ये जो एक्सिलरी वेन है ये आप आगे जाके देखो यहाँ पे राइट सब कैलेवियन आ जाती है। सब कैलेवियन आप देखोगे तो देखो यहाँ पे राइट इंटरनल जुगुलर भी आ रही है, और ये दोनों मिलके आगे आपके पास क्या बना लेता है, राइट ब्रोंकोसेफेलिक। और ये जो राइट ब्रोंकोसेफेलिक वेन है ये आपके सुपीरियर वेना कैवा में आगे जुड़ जाएगी। ऐसा कैसा लेफ्ट वाले के साथ भी होगा, जो ये राइट वाले के साथ हुआ है वही लेफ्ट वाले के साथ भी होगा है ना। तो आपको ये सीक्वेंस याद रख लेना है, नाम याद रख लेना बस, और कुछ नहीं है। हो गया, समझ में आ गया। अब इनको 3D में हम देखेंगे जल्दी, थोड़ा सा इंतजार करना है, लास्ट में हम 3D में देखेंगे है ना। देखो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, सीधा मैं बता देता हूँ कहाँ से याद। देखो ये हो गया एक्सटर्नल जुगुलर, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है भैया, देखो ये रहा एक्सटर्नल जुगुलर, ठीक है, दिख रही है, हाँ भैया दिख रही है। ये देखो ये लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर, ये राइट वाली है, लेफ्ट वाली है ना। देखो ये इंटरनल जुगुलर दिख रही है लेफ्ट और राइट में है ना, और ये राइट सब कैलेवियन और लेफ्ट सब कैलेवियन, ये याद रखो बस, ठीक है। अब ये आपस में मिलके क्या बना लेती है आपके यहाँ पे देखो, लेफ्ट और राइट ब्रोंकोसेफेलिक, ये आपस में मिलके सुपीरियर वेना कैवा बना लेती है। बस ये याद रख लेना, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है।
टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऊपर ऊपर वाला भैया, ये जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो अभी नहीं पढ़ना है, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तभी ऊपर वाली चीज़ हम देख लेंगे कि भाई कहाँ से क्या आ रहा है। अभी बस आप ये याद रखो, ओके, जो मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अगर हम बात करें कि देखो अब यहाँ पर ये तो बात हो गई अपर लिम्स की, लोअर लिम्स में से भी तो आएगी ना, नीचे वाले पाँव में से भी तो वेन्स आएगी, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखो आपके पास आता है राइट इलिक, राइट इंटरनल और राइट एक्सटर्नल इलिक वेन्स, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट इंटरनल और लेफ्ट एक्सटर्नल इलिक वेन्स होती है। ये मिलके क्या बना देती है, राइट कॉमन इलिक वेन्स, ठीक है। राइट और लेफ्ट में क्या होता है आपके कॉमन इलिक वेन्स, जैसे कॉमन इलिक आर्टरीज थी। कॉमन इलिक आर्टरीज में मैंने आपको बताया था इंटरनल कॉमन इलिक राइट इंटरनल आर्टरी, राइट एक्सटर्नल आर्टरी। इसी तरीके से राइट यहाँ पे भी क्या है, राइट इंटरनल इलिक आर्टरी नहीं है, वेन है ये, ठीक है। और ये राइट इंटरनल इलिक एक्सटर्नल इलिक वेन है, वेन है, वो आर्टरी था, ये वेन था। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कॉमन इलिक आर्टरी होती है, यहाँ पे कॉमन इलिक वेन है, ठीक है, कॉमन इलिक वेन। अब ये दोनों कॉमन इलिक वेन मिलके क्या बनाएगी आपके पास, इंफीरियर आयोटा। वहाँ पे क्या बना रहा था, सॉरी इंफीरियर वेना केवा, वहाँ पे क्या बना रहा था, वहाँ पे एब्डोमिनल आयोटा बना रहा था, यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा। बस रिलेट करते हुए पढ़ते जाओ, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, पढ़ लेना इनको एक बार, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं, है ना। यहाँ लास्ट में हार्ट के पास पहुँच जाएगी, तुमको रीड कर लेना। 3D में हम सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट कहाँ से बता दिया, राइट इंटरनल इलिक और राइट एक्सटर्नल इलिक से बता दिया डायरेक्ट। इसके नीचे भी तो ब्रांचेस होती है ना भैया, हाँ बिल्कुल होती है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे डिटेल में बता रखा है, ठीक है। अब डिटेल में इनको ऐसे कैसे सीक्वेंस में याद रखना है। देखो सबसे पहले आता है राइट डोर्सल डिजिट, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पर होती है ना, इनके बारे में हम देखेंगे। ये होता है ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना पाँव का, उसको डोर्सल बोलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसको आप तलवा बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लंटार, ठीक है। उसकी वेन्स भी देखेंगे हम। तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, राइट डोर्सल डिजिट, ठीक है। इसके बाद में राइट डोर्सल डिजिट से आगे आता है राइट डोर्सल मेटाटार्सल, ठीक है। ये वेन्स राइट डोर्सल मेटाटार्सल वाली वेन्स। अब ये मिलकर क्या बनाती है, राइट डोर्सल वीनस आर्क, ठीक है। तो ये डोर्सल साइड पे वीनस आर्क बनता है, इसलिए डोर्सल। अगर प्लंटार साइड पे बनता तो प्लंटार आर्क हो जाता है ना। अब आगे देखो यहाँ पर, अब ये जो राइट डोर्सल वीनस आर्क है, इससे आपके पास दो बड़ी वेन्स निकलती है ना। एक तो होती है राइट ग्रेटर सेफिनियस, है ना, सेफेनस, ठीक है। तो राइट ग्रेट सेफेनस और राइट स्मॉल सेफेनस। देखो जो राइट लेग में हो रहा है वो लेफ्ट लेग में होगा, ये भी याद रख लेना, है ना। तो राइट ग्रेट सेफेनस और राइट स्मॉल सेफेनस, ये दो तरह के आपके पास वेन निकली। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले डोर्सल डिजिटल थे, उससे डोर्सल मेटाटार्सल बना, राइट है नहीं, ये राइट वाले लेग में चल रहा है। फिर राइट डोर्सल वीनस आर्क, यहाँ से राइट ग्रेट सेफिनस वेन और राइट स्मॉल सेफिनस वेन, ये दो तरह की वेन आपके पास बनी। अब ये दोनों वेन आगे जाके कहाँ खुलती है वो बाद में बताऊंगा, पहले उससे पहले ये देखो, ये फेब्यूलर वेन, एक और वेन होती है आपके पास, बड़ी वेन होती है भी, राइट फेब्यूलर वेन, ठीक है। फेब्यूलर है ना, तो ये भी याद रखना। अब इसके बाद में अगर हम प्लंटार वाले की बात करें, जो तलवा होता है, तो वहाँ से भी वही प्लंटार डिजिटल होंगे, फिर मेटाटार्सल होंगे प्लंटार। फिर यहाँ पर आप देखोगे राइट डीप वेनस आर्क, वो क्या था, वो राइट डोर्सल वेनस आर्क था, है ना। ये डीप वेनस आर्क, या जिसको आप प्लंटार वेनस आर्क भी बोल सकते हो, प्लंटार की तरफ है। फिर ये क्या बनाएगा, ये आपके पास राइट और मतलब राइट मीडियल और लेटरल प्लंटार बनाएगा। वहाँ पे भी बना रहा था ना ऐसा कुछ, लेटरल और मीडियल प्लंटार आर्टरी। यहाँ पे रेटलर और मीडियल प्लंटार वेन है, ठीक है। राइट में क्या है, मीडियल और लेटरल प्लंटार वेन है। अब जैसे ये बन गई, इसके बाद में आप देखोगे क्या, कि यहाँ पर ये मिलके आगे बना लेता है आपके पास राइट पोस्टीरियर टीबियल और एंटीरियर टीबियल। देखो यहाँ पे एक हड्डी होती है आपके पास जिसको अपन टीबियल बोलते हैं, टी है ना, टीबिया। तो ऐसी वेन्स जो टीबिया के, एक ऐसी वेन होती है जो टीबिया की पोस्टीरियर होती है, उसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर टीबियल वेन। और जो वेन टीबिया की क्या होती है, इन्फीरियर, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फीरियर टीबियल वेन। जैसे इन्फीरियर टीबियल आर्टरीज और वेन्स थी, वैसे आर्टरीज थे ना, वैसे यहाँ पे वेन है ना। अब देखो यहाँ पे ये फेब्यूलर वेन भी इसी में जाके जुड़ती है, किसके साथ, आपके पोस्टीरियर टीबियल वेन के साथ, है ना। और फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो राइट डोर्सल वीनस आर्क है, यहाँ पे दिख ही रहा था, ये बनाया था ना मैंने आपको, देखो ये रहा डोर्सल वीनस आर्क, ठीक है। तो ये डोर्सल वीनस आर्क आपका जो राइट एंटीरियर टीबियल है उसके साथ जाके जुड़ता है। 3D में बताऊंगा ये चीज़ मैं आपको क्या, कि जो डोर्सल वीनस आर्क है ये किसके किसके साथ जाके जुड़ेगा, एक तो राइट स्मॉल और राइट ग्रेट सेफिनस वेन के साथ, और इसके अलावा ये जो राइट डोर्सल वीनस आर्क होता है ये आपका राइट पड़ा हुआ दिख रहा होगा आपको क्या, राइट एंटीरियर टीबियल के साथ भी जुड़ता है। और राइट पोस्टीरियर टीबियल के साथ कौन जुड़ रहा है आपका, राइट मीडियल और लेटरल प्लैंटार
वेन्स, ठीक है। तो ये भी मैं आपको भी 3D में बताऊंगा कि ये मीडियल और लेटरल प्लंटार कहाँ होता है, ठीक है। और ये किस तरीके से आपका राइट पोस्टीरियर टीबियल से जुड़ता है, और ये जो डोर्सल वेनस आर्क है ये किस तरीके से एंटीरियर टीबियल से जुड़ता है, बस ये याद रखना किस कौन किससे जुड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है आगे जाके आपके एक वेन बनाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉपीलिटल, ठीक है। जैसे पॉपीलिटल आर्टरी थी वैसे पॉपीलिटल वेन बना लिया इन्होंने। ये नी के पीछे होती है, आपकी घुटने के पीछे है ना, पॉपीलिटल वेन। अब ये पॉपीलिटल वेन आगे जाके जैसे वो फीमोरल आर्टरी थी वैसे फीमोरल वेन बना लेती है, राइट फीमोरल वेन। अब ये जो फीमोरल वेन है ये जाके आगे जैसे वही वही की वही चीज़ है ना, एक्सटर्नल इलिक वेन बना ली इसने, है ना, राइट एक्सटर्नल इलिक वेन और राइट इंटरनल इलिक वेन। ये राइट इंटरनल इलिक वेन जो है ये आपकी प्यूबिक वाला एरिया जो है ना वहाँ से क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वीनस ब्लड उसको लाएगी। और ये जो एक्सटर्नल इलिक वेन है कहाँ से ला रही है, लेग से ला रही है, किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब ये जो राइट एक्सटर्नल इलिक वेन है ये आगे जाके वही राइट कॉमन कॉमन इलिक राइट कॉमन इलिक वेन बना लेगी। अब जैसे यहाँ पे राइट कॉमन इलिक वेन आई है ना भैया, हाँ, वैसे यहाँ पे लेफ्ट कॉमन इलिक वेन भी आएगी, लेफ्ट वाले लेग में भी वही चीज़ें होगी जो यहाँ पर हुई है ना, बस ये राइट की जगह लेफ्ट लिख देना है आप लोगों को, है ना। और फिर ये देखो राइट कॉमन इलिक वैसे राइट लेफ्ट कॉमन इलिक मिलके आपस में क्या बना लेते हैं, इंफीरियर वेना केवा बना लेते हैं। तो देखो हमने नीचे से ऊपर चला है ना, आर्टरीज में हम क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे चल रहे थे ना, आर्टरीज में हम ऐसे चल रहे थे, यहाँ पर हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या क्या इनमें दोनों में अंतर है, हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस ऐसा कैसा याद रखना है, इसको भी अपने 3D में बताऊंगा तो आपको अच्छा इससे समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले देखो 3D में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीखते हैं। देखो आपके पास कैन्यूला लगाना आता है आपको, अरे कहाँ भैया अभी तो हमें CPR देना ही नहीं आता, आप हमें कैन्यूला कैन्यूला लगाने की बात कर रहे हो, हमारे कॉलेज वालों ने हमें कुछ नहीं सिखाया। तो यार समय के साथ सब आपको सिखाया जाएगा, आपको कैन्यूला लगाना इंजेक्शन लगाना सब सिखाया जाएगा। तो देखो जब हम कैन्यूला लगाते हैं तो कैन्यूला लगाने की कौन कौन से साइट होती है, पहली बात तो यार दो तरह की कैन्यूला लगते हैं हमारे पास, पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ। देखो पेशेंट पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से हम दो तरह के कैन्यूला लगाते हैं ना। कैन्यूला लगाना पता तो है ना, ड्रिप चढ़ाते हो जिसपे आप फिर वो बोतल चढ़ाते हो तो कैन्यूला लगाते हैं ना, हाँ भैया लगाते हैं, हमारे बहुत सारे कैन्यूला लगे हैं, डॉक्टर ने बहुत सारे लगाए हैं, तो आप भी लगाओगे, आप दूसरों के, है ना, पेशेंट्स आएंगे आपके पास तो उनके कैन्यूला लगाओगे, बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो तरह के कैन्यूला लगा सकते हैं हम, पेन चल जाए तो अभी हम आपको बता दें, ठीक है। तो एक तो होता है, ये कहाँ है वे, पेन ही नहीं चल रहा हमारा आज, क्या हो गया, चल जाना भाई। अरे चल जा भाई चल जा। पेरीफेरल, ठीक है, PERIPHERAL, पेरीफेरल लाइंस। लाइंस का मतलब वही है कि हम पेरीफेरल में क्या करेंगे, आप कैनुला लगाओगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चा, पहली बात तो यार ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। देखो अलग अलग पेशेंट होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो छोटे थोड़े से समय के लिए आते हैं, 15 मतलब आधे एक घंटे के लिए ड्रिप चढ़ा के चले जाते हैं ना, जिनको ऐसे कम थोड़ी कमजोरी महसूस होती है तो वो थोड़ी देर के लिए आएंगे, ड्रिप ड्रिप चढ़ा के चले जाएंगे। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको लंबे समय तक ड्रिप चढ़ानी पड़ सकती है, जैसे कोई ICU में अगर भर्ती है तो उसको आप लंबे समय तक ड्रिप चढ़ाओगे, तो उस कंडीशन में पेरीफेरल लाइंस वाले कैनुला नहीं लगते, उसमें सेंट्रल लाइंस पे कैनुला लगते हैं ना। तो पेरीफेरल लाइंस किनको लगानी है कैनुला, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं ना, शॉर्ट पीरियड मतलब जानते हो छोटे समय के लिए, अभी थोड़े से समय के लिए आया है पेशेंट, है ना, दो मतलब थोड़ी सी देर का मेहमान है वो, फिर वो मतलब मर नहीं जाएगा, मतलब वो सही है ना, स्वस्थ है वो, बस उसको थोड़ा सा ऐसा आप बोल सकते हो उसको कुछ घबराहट हो रही होगी या ब्लड प्रेशर लो हो रहा होगा, तो आपने उसको थोड़ी देर के लिए बस कैनुला लगाना उसको, है ना, तो उसको बोलते हैं ये शॉर्ट पीरियड। तो पूछ लीजिए, बताओ शॉर्ट पीरियड के लिए जब हम कैनुला लगाते हैं तो कौन सी लाइन में लगाते हैं, पेरीफेरल लाइंस पे। पेरीफेरल लाइन का मतलब है कि आप जो सेंट्रल नर्व्स है ना उसमें आप कैनुला नहीं लगाते हो, जो पेरीफेरियल नर्व्स है ना उसमें अपन कैनुला लगाते हैं। तो जब हम पेरीफेरियल नर्व्स में जो कैनुला लगाएंगे तो उसको आप बोलेंगे पेरीफेरियल लाइंस में कैनुला लगा रहे हो। और जब आप सेंट्रल नर्व्स में क्या करते हो, जो मेन नर्व्स है सेंट्रल लीप में जो नर्व्स है उनमें जब आप कैनुला लगाते हो सेंट्रल में, तो उनको अपन सेंट्रल लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो इंट्रा विनस लाइन ओनली इन लिम्स, ये याद रखना कि ओनली लिम्स में लगती है ना, ये किस में लगती है, ओनली लिम्स में। लिम्स का मतलब तो जानते हो ना, हाँ भैया जानते हैं, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं मुझे। तो ओके, आईवी की फुल फॉर्म जानते हैं कोई बच्चा, आईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, चलो मुझे बताओ आईवी क्या होता है। ये तो पेरीफेरिया तो मैं आपको बता दिया, पहले मैं आपको आईवी बताता हूँ। इंट्रा, आईवी की फुल फॉर्म होती है बच्चा आपके क्या होती है,
तो समझो आईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, थोड़ा सा हमारा कुछ लेग वेग हो गया था तो सही कर रहा था मैं, ठीक है। तो आईवी की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। देखो इंट्रा वीनस, ठीक है, इंट्रावीनस बोलते हैं आईवी को। इंट्रा इंट्रा का मतलब होता है विथिन और वीनस का मतलब वेन। तो अगर आप कैनुला को कहाँ लगाते हो, वीनस के अंदर लगाते हो, वो तो ऑब्वियसली बात है कैनुला वीनस के अंदर ही लगाया जाता है ना। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लड कहाँ ले जाता है, आपस हार्ट के पास ले जाता है ना, इसलिए हम इसके अंदर लगाते हैं क्या, क्योंकि हमें पूरे बॉडी में अगर आपको दवाई पहुँचानी है तो उसके लिए आप वेंस में लगाओगे, क्योंकि वेंस क्या करेगा, ब्लड को वापस हार्ट के पास पहुँचाएगा, फिर हार्ट पंप करेगा, तो उससे जो दवाई है, जो भी मेडिसिन है, वो उस ऑर्गन के पास पहुंच जाएगी जिसको क्या चाहिए, वो मेडिसिन चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपके पास दूसरा जो आपका आता है, जो हम लगाते हैं कैन्युला, वो होता है, देखो यहाँ पर समझते हैं, सेंट्रल 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 है ना। आज पेन पता नहीं था लेग क्यों मार रहा है। सेंट्रल लाइंस, देखो बच्चा बहुत प्यारी चीज़ें हैं, इसको समझना आप लोग। पहली बात तो लॉन्ग टर्म के लिए, वो शॉर्ट था तो ऑब्वियसली बात है ये लॉन्ग पीरियड है ना। जैसे कोई आईसीयू में भर्ती है कोई पेशेंट, तो ऑब्वियसली बात है वो 15-20 दिन के लिए भर्ती रहेगा, वो उसको सीरियस कंडीशन है। तो उस कंडीशन में आप पेरीफेरियल नर्व्स में नहीं लगा के क्या करते हो, जो सेंट्रल नर्व्स होती है ना उसमें आप कैन्युला लगाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक लगा सकते हैं अपन इसको ना, लंबे समय तक रहता है इसमें। ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया दोनों में क्या अंतर होता है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम में समझते हैं। एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा PICC है ना। PICC की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है कि PICC की फुल फॉर्म क्या है। पहली बात, ये छोटे बच्चों को लगाया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये कैनुला लगाया जाता है ना। पेरीफेरियल इंसर्ट सेंट्रल, और ये क्या लिखा हुआ है, पेरीफेरियल इंसर्ट सेंटर कैथेटर। ठीक है, तो कैथेटर एक इसको लगाया जाता है छोटे बच्चों में, पूछा जाता है PICC का फुल फॉर्म। ये सीधा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना, MCQ में पूछी जाती है ये चीज़। अरे भैया MCQ 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 बोलना चाहते हैं हम, बच्चा याद रख लेना, इसको MCQ में पूछा जाता है कि ये जो आपकी है PICC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, याद रखना, पेरीफेरियल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, तो बच्चा इसको इसके भी देख लो, इसको बोलते हैं टनल्ड सेंट्रल वेनस कैथेटर। तो यहाँ पे आपके क्या सेंटर में लगाया है, तो ये लंबे समय तक लगाने के लिए इसको इसका यूज़ होता है ना। इसके बाद में आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, समझना, अच्छी चीज़ नहीं है ये, भगवान नहीं करे किसी को भी लगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं सब क्यूटेनस स्पॉट। ठीक है, अब ये सब क्यूटेनस स्पॉट क्या होता है, देखो बच्चा, जिसको कैंसर है, फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर होता है ना, तो उसको वैसे भी दर्द होता है, तो उस कंडीशन में उसको ये सब क्यूटेनस पॉट लगाया जाता है। ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इसको डायग्राम में बताऊं अच्छे से, तो देखो ये दिख रहा है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इस तरीके का दिखता है। इसमें देखो एक नली होती है ना, ये नली दिख रही है आपको, कहाँ है नली भैया, प्लास्टिक की नली दिख रही है ना, या देखो ये नली है ना, ये पूरी लंबी सी नली होती है ये। तो इस नली का क्या काम है अभी हम बताते हैं आपको, देखो समझो। देखो इसमें क्या होती है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, और ऑपरेशन करने के बाद में ये जो नली दिख रही है आपको यहाँ पर, इसको अपन जोड़ देते हैं किसके साथ, ये जो सब कैलिवन वेन है ना, इसके साथ जोड़ देते हैं। और फिर ये जो सब कैलिवन वेन है, ये आगे जाके आपके पास पता है किससे जुड़ेगी, सुपीरियर वेना के पास से जुड़ जाएगी, है ना। तो अब क्या है कि ये जो पॉट लगाया है, ये 10-15 दिन में हील हो जाता है, मतलब ये बॉडी के अंदर लगा दिया जाता है, फिर 10-15 दिन में ये हील हो जाता है, फिर इसमें दर्द नहीं होता है ना। तो हमें अगर पेशेंट को क्या करना है, केमो, जैसे फॉर एग्जांपल इस पेशेंट को कैंसर है ना, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा हमें, जो केमोथेरेपिक ड्रग्स होते हैं ना, जो एंटी एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, वो देने होते हैं। तो वो एंटी कैंसर ड्रग अगर आप इसकी स्किन में लगाओगे, जैसे यहाँ पर आपने कैनुला लगाया हो, यहाँ पे अगर आप इसको एंटी कैंसर ड्रग दे रहे हो, तो देखो एक तो ये चीज़ है कि इसको दर्द बहुत होगा। अब रोज रोज इसको आप एंटी कैंसर ड्रग जैसे सुइयाँ लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है व्यक्ति को दर्द होगा। दूसरी चीज़, जब हम स्किन पे डायरेक्ट ऐसे एंटी कैंसर ड्रग लगाते हैं ना, तो उससे वेंस जो होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, वेंस जो है वो जल जाती है ना, वेंस बहुत ज़्यादा हार्म होती है। जो कीमोथेरेपिक ड्रग्स होते हैं ना, उनसे आपकी जो वेंस हैं उन पर गलत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये पॉट लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये कि रबर का पॉट होता है ये, है ना, इसको खोला जाता है ना, और 10-15 दिन में ये हील हो जाता है। वैसे भी ये परमानेंट आपकी बॉडी में मतलब लग जाता है। और फिर इसमें एक 90 डिग्री में एक सुई आती है, ठीक है, एक नीडल आती है, उसको ये देखो दिख रही है 90 डिग्री की, परमानेंट नहीं है ये जो पॉर्क है ये निकाला जा सकता है। जब पेशेंट सही हो जाएगा तो इसको निकाल सकते हैं अपन इस पॉर्क को, है ना। तो इसमें एक नीडल आती है, नीडल, ये नीडल दिख रही है 90 डिग्री पे,
इस नीडल को क्या बोला जाता है, पूछा जाता है, याद रखना। इस नीडल को बोलते हैं अपन क्या, जो अपन इसमें पॉर्क में जो नीडल लगा रहे हैं इसको बोलते हैं हुबर नीडल, ठीक है। हुबर नीडल इसको अपन बोलते हैं। तो 90 डिग्री में दिख रही है, तो इस तरीके से अपन इस नीडल को लगाएंगे। इस नीडल में वो जो भी हमारा दवाई है वो होगी, है ना। और ये देखो इसमें लगाएंगे तो यहाँ से इस नीडल से होते हुए ये अंदर अंदर की जो ट्यूब है उससे होते हुए आपकी वेन्स में चली जाएगी। और फिर इस वेन में जो आपकी दवाई है वो आपको जहाँ पे हार्ट में जाएगी, हार्ट उसको पंप कर देगा और फिर हमें जहाँ पे पहुँचानी दवाई वो पहुँच जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सब क्यूटेनस टिश्यू होता है, तो यहाँ पे दर्द नहीं होता है पेशेंट को, है ना। दर्द नहीं होता है इसमें, है ना। पता ही नहीं चलता पेशेंट को कब दवाई लगा दी है ना, इंजेक्शन लगा दिया। तो ये होता है, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। कोई टेंशन कोई गिला शिकवा नहीं है ना, सब बढ़िया चीज़ें हैं, सब समझ में आ रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे की चीज़ों की। देखो देखो हम ये देखते हैं कि हम कैन्युला कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। आपकी बॉडी में कौन कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे आप कैन्युला लगाओगे। तो लिम्स में कैन्युला लगाया जाता है, दोनों हाथों में या पैरों में, है ना। तो देखो अगर आप देखोगे तो देखो ये जो रिस्ट वाला एरिया ना, यहाँ पे हम कैन्युला नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है ना। तो यहाँ पे हम कैन्युला नहीं लगाते। ये जो डब्बा बना हुआ है ना, ये यहाँ पे आप कैन्युला कभी भी नहीं लगाओगे। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे आप कैन्युला लगा सकते हो ना, ये जो आपको दिख रही है मेटाकार्पल वेंस, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे कौन सी वेंस दिख रही है आपको, डोर्सल विनस आर्क दिख रहा होगा, है ना। तो ये डिजिटल वेन्स, यहाँ पर आपका क्या लिख सकता है, कैनुला लगा सकते हैं। इसके अलावा ये सिपेलिक वेन दिख रही है, सिपेलिक वेन, इसमें भी कैनुला लगा सकते हैं। बेसिलिक वेन में भी कैनुला लगता है ना। और मीडियन एंटी ब्रेंकियल वेन जो है इसमें, ये जो मीडियल वेन है इसको बोलते हैं मीडियन, ये बीच वाली वेन है उसको मीडियल एंटी ब्रेंकियल वेन बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको 3D में बताऊंगा। तो इसमें भी कैनुला लग सकता है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा ये एंटी क्यूबिटल फोसा, ये जो आपको धसा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पर गड्ढा दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंटी क्यूबिटल फोसा। यहाँ पर अगर आपको मैं बोलूँ तो देखो यहाँ पे मीडियन क्यूबिटल वेन है ना। यहाँ पे एक वेन होती है जिसको बोलते हैं मीडियन क्यूबिटल वेन, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये 3D में भी देखेंगे। तो मीडियन क्यूबिटल वेन जो है इसमें बेटा आप कभी भी आईवी यानी कि वो जो इंट्रा विनस कैनुला जो है वो नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम कभी भी कैनुला नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हम कैनुला नहीं लगा के क्या करते हैं पता है, जब हम ब्लड निकालते हैं ना, ब्लड सैंपल हमें लेना होता है ना। तो हम, आपने देखा होगा कि जब आप ब्लड जांच कराने जाते हो तो जो नर्स होती है वो यहीं पे ही आपका सुई लगाती है, वो सुई लगा के यहाँ से ही क्या करती है, ब्लड निकालती है। तो ये यहाँ से क्या किया जाता है, ये जो यहाँ पे एक वेन होती है, याद रखना, मीडियल क्यूबिटल वेन, ठीक है। अब अगर आप कभी ब्लड की जांच कराने जाओ ना, तो आपके मन में सवाल आना, आपको खुद खुद को बता पूछना है कि भैया ये जो वेन्स इसने मेरे नर्स ने जो मेरे इंजेक्शन लगाया कौन सी वेन में लगाया है। याद रखना कौन सी वेन में लगाया, मीडियल क्यूबिटल वेन में, ठीक है। यहाँ से क्या किया जाता है, यहाँ से ब्लड लिया जाता है, यहाँ पे कैनुला नहीं लगाया जाता, ये भी याद रख लेना, है ना। इसके अलावा आपको बता दिया मैंने कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये देखो ये जितनी भी आपको दिख रही है, देखो ये साइट है, ये वो जगह है जहाँ पे आप कैनुला लगा सकते हो। जैसे रेडियल वेन में, है ना, बेसलर, ये सारी वेन है यहाँ पे आप कैनुला लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये साइट आपको याद रखनी होगी। देखो ये साइट है जहाँ जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, आईवी इंसर्शन, मतलब वही इंट्रावीनस जो है इंसर्शन कैनुला ये लगा सकते हैं। देखो आपके पैर में भी कैनुला लगता है। देखो ये गेट्स सुपिनेसिस वेन है, तो हमें उसको 3D में भी देखेंगे, इसमें आपका कैनुला लगता है। जो आपके डोर्सल वेन्स होती है, नेटवर्क होता है, पूरा आर्क होती है, तो उसमें भी लगता है। और लेस सुपिनस वेन में भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने फिर आपको क्या बताया, आर्टरीज और वेन के बीच में यहाँ पे मैंने आपको अंतर बता रखा है। मैंने भी पहले आपको मैंने समझा दिया था कि आर्टरी और वेन के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, यहाँ पे आपसे बता रखा है, इनको पढ़ लेना। अब मेन चीज़ यहाँ पे लास्ट हमारी जो बचती है वो ये आपको दिख रही होगी, कलर। देखो एक कलर के साथ अलग अलग कलर के आपके पास कैनुला आते हैं। कैनुला जानते हो क्या? हाँ भैया हम जानते हैं कैनुला क्या होता है, हमें सिखा रहे हो आप, अभी तो बताया आपने, हाँ मैंने आपको बताया। तो बच्चा आपका जो कैनुला होता है, पहले मैं एक काम करता हूँ, PDF डाउनलोड कर लेता हूँ सारी आपके लिए, वरना फिर हम भूल जाएंगे। आपको PDF डाउनलोड करना है ना, PDF डाउनलोड हो गई है बढ़िया तरीके से। अब मेरी बात सुनो तुम लोग, देखो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर के कैनुला मिलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ येलो कलर का कैनुला, तो इसका जो आपका गेज होता है, अभी आप बोलोगे सर ये गेज क्या होता है, GAUG गेज, तो ये यूनिट होती है। जो नीडल होती है ना, नीडल जो सुई होती है उसका डायामीटर हमेशा गेज में नापा जाता है। जैसे आप सेंटीमीटर, मीटर अलग अलग होता है आपका, है ना, वैसे नीडल का जो डायामीटर होता है उसको गेज में नापते हैं। गेज जितना ज़्यादा होगा ना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, G का मतलब होता है गेज, है ना, G का मतलब ग्राम नहीं है, गेज है। और एक चीज़ याद रखना कि ये G जितना ज़्यादा होगा ना, डायामीटर उतना ही क्या होगा, सुई का जो नीडल है उसका डायामीटर उतना ही कम होगा, ठीक है। तो जिसका जी ज़्यादा है, यानी कि जिसका गेज की यूनिट ज़्यादा है, उसका डायामीटर कम है। तो जैसे 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 आप नीचे जा रहे हो, मैंने आपको क्या बता रखा है यहाँ पे, देखो समझो,
क्या बोता रखा है भैया आपने हमें? भैया बता रखा तो बोता रखा क्यों बोलते हो, या वो मुंह से निकल जाता है ना। देखो समझो, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, गेज कम हो रहा है। गेज कम हो रहा है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्लो रेट है, जो लिक्विड की फ़्लो करने की जो रेट है मिलीलीटर पर मिनट में, यानी पर मिनट में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी जो रेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ हो रही है ना, हाँ भैया हो रही है। तो जैसे जैसे जी कम हो रहा है तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे जी कम हो रहा है तो नीडल का डायमीटर बढ़ रहा है। तो जब नीडल है, सुई का डायमीटर बढ़ेगा तो लिक्विड भी तो जल्दी जल्दी उसमें से पास करेगा ना, क्योंकि अगर डायमीटर कम है, सुई पतली है, तो जो वो है क्या, लिक्विड वो धीरे धीरे पास होगा। अगर डायमीटर ज़्यादा है तो लिक्विड जल्दी जल्दी पास होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखी थी, याद रखना जी ज़्यादा होगा ना तो डायमीटर कम होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और किसका कितना जी होता है याद रखना, येलो का 24 जी होता है, ब्लू का 22 जी होता है, पिंक का 20 जी होता है, ग्रीन का 18 जी होता है, ग्रे का 16 जी होता है, ऑरेंज का 14 जी होता है। जी का मतलब कोड, जी का मतलब गेज है, जी की वैल्यू ज़्यादा, डायमीटर कम। ओके ओके भैया, अब क्या पढ़ोगे? अब कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस यही था। अब हम 3D में देखेंगे। देखो, इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल, डायग्राम, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एवं शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशन पर्पस के लिए इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। इस सामग्री पे मैं द्वारा तैयार की गई है और कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन रिसोर्सेज या अन्य शैक्षणिक सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री में कोई भी कॉपीराइट ओनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता। ये सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशन यूज़ के लिए। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइट सामग्री प्रयोग हुई है तो उसका शेयर क्रेडिट मूल लेकर प्रकाशक को जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ जो मुझे आपको कब से बतानी है, यानी कि 3D चीज़ें, है ना। तो अब देखो, यहाँ पर हम 3D में सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। सबसे बढ़िया बात ये है इस ऐप की कि ये आपको लैंडस्लाइड मोड में मिलता है। दूसरी सबसे बेकार बात ये है कि फ्री नहीं है, इस पर आपको पैसा देना पड़ता है। और ये आपको अगर प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। एपीके मोड डाउनलोड करोगे तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें आपका डाटा लीक होने का डर है। ये आपने क्यों करा? क्योंकि मुझे उसका कोई डर नहीं है ना। तुम्हें पढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। डाटा लीक होगा तो हो जाएगा, और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, डाटा तो लीक होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम्हें ऐसे ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करने चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, हम डाउनलोड नहीं करेंगे, हम यहाँ से समझ लेंगे। देखो अब समझो, यहाँ पर समझो समझो समझो, चीज़ों को समझो, समझते जाओ बस। अब सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको आज पढ़ाया उसकी बात कर लेते हैं ना। हम्म, देखो समझते जाना, है ना। जैसे जैसे तो बहुत सारी वेन्स है जो हमारी मेन मेन वेन्स, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे काम की नहीं है। जो हमारे मेन मेन काम की उनकी बात कर लेते हैं। ये दिख रही है, इसको बोलते हैं सिफेलिक वेन। ठीक है, सिफेलिक वेन के बारे में बताया था। इसमें कैन्युल लगता है, नहीं लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है इसमें। ठीक है, कौन सी वेन है? सिफेलिक वेन, ये हो गई। अब देखो, अब ब्रेंकियल वेन की बात कर लेते हैं। ये सॉरी, ब्रेंकियल नहीं, बेसिलिक। ब्रेंकियल बाद में आएगी, ये बेसिलिक वेन है। देखो, ये बेसिलिक हो गई। ये कौन सी हो गई? सिफेलिक हो गई। आगे बढ़े, देखो ये दिख रही है, कौन सी? अरे ये नहीं रही, ये वाली, ये वाली। अरे कौन सी? अरे यार, हम कौन सी वेन दिखाना चाहते हैं तुम्हें? एक सेकंड रुको, ये वाली, ये दिख रही है, ये दिख रही है। अभी चमक रही थी ना यार, ये देखो ये चमक रही है। नाम पढ़ते जा बस तुम लोग। मैं जो बता, अभी तक मैंने तुम्हें दो दो ही वेन बताई है ना। ये फालतू की वेन हो रही है जिसको मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, फिर भी हो रही है। ये जो मेन वेन है वो हो नहीं रही है यार। कोशिश करते हैं इस पे ही जाए हमारा। ये बीच में जो है ना एकदम, हाँ ये देखो ये चमकी अभी, है ना। तो ये वाली, इसको अपन क्या बोलते हैं, जो अभी अभी चमकी थी, कौन सी चमकी थी? ये वाली, इसको बोलते हैं मीडियन ब्रैंकियल वेन। ये चमक रही है ना, हाँ, इसको क्या बोलेंगे? मीडियल ब्रैंकियल वेन। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कौन सी दिख रही है आपको? ये सिफेलिक है। बच्चा, हाँ सिफेलिक है। इसके बाद में आपको ये कौन सी दिख रही है? ये बेसिलिक है। ठीक है, और ये कौन सी दिख रही है? ये आपके ब्रेंकियल वेन है। ठीक है, तो ब्रेंकियल वेन भी आपके पास आ चुकी है। जैसे ब्रेंकियल आर्टरी थे वैसे ब्रेंकियल वेन आ गई। अब आगे बढ़ोगे आप, जो मेन मेन वेन है उन्हीं को हम देखते हैं। तो देखो, ये देखो ये कौन सी है? ये एक्सिलरी वेन आ गई है ना। तो यहाँ पे देखो, ये ब्रेंकियल वेन। ठीक है, ये ब्रेंकियल वेन आगे जाके किससे मिल रही है? आपके एक्सिलरी वेन से, है ना। और जो सिफेलिक वेन है वो कहाँ है? वो ये कहाँ है सिफेलिक? ये रही, ये सिफेलिक वेन है। ये भी आपके एक्सिलरी वेन से जुड़ेगी ना, ये एक्सिलरी वेन से जुड़ गए यहाँ पर जाके। अब ये जो एक्सिलरी वेन है ये आगे जाके सब कैलेविन वेन से जुड़ेगी, है ना। और ये जो सब कैलेविन वेन है आपको पता ही है किससे जुड़ती है? ब्रेंकियो से। ये इससे जुड़ जाएगी, किससे? ये देखो, ये ब्रेंकियोसेफेलिक वेन से। और ये जो ब्रेंकियोसेफेलिक वेन है ये आपके सुपीरियर वेना के से जुड़ जाता है, जो कि आपको दिख रहा है। अब जैसा यहाँ पर हुआ वैसा यहाँ पर भी होगा, है ना। राइट वाले हिस्से में जो होगा वही लेफ्ट वाले हिस्से में होगा। ये रहा ब्रेंकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट वाली।
अब आप बोलोगे भैया ये तो सही है लेकिन वो जुगुलर वाली कहाँ है, देखो ये रही है ना, ये इंटरनल जुगुलर वेन है, ठीक है, जैसे इधर है, इधर इधर भी होगी, देखो ये इंटरनल जुगुलर वेन दोनों तरफ दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये आपका गला वाला रीजन है ना, ये नेक रीजन है ना। ओके भैया, अब देखो इंटरनल जुगुलर के बाद में एक्सटर्नल जुगुलर भी आपको दिखेगी यहाँ पर, देखो कहाँ है, ये देखो ये रही, दिख रही है एक्सटर्नल जुगुलर, ऐसे देखो, ये देखो ये रही एक्सटर्नल जुगुलर, इधर भी है, दिख रही है ना एक्सटर्नल जुगुलर, हाँ भैया दिख गई, ठीक है, समझ में आ गया, गला वाला रीजन था ये आपका। चलो ये तो हो गया हमारा ऊपर का लिम्स वाले, अपर लिम्स की हमने बात कर लिया, अब हम लोअर लिम्स में चलते हैं ज़रा, नीचे से शुरू करना पड़ेगा हमें, है ना, ऊपर से तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि इसमें हमें नीचे से ऊपर जाना होता है। अब अच्छे से समझना इन चीज़ों को। अब जो हम बोल रहे हैं उनको एकदम अच्छे से समझते जाना। सबसे पहले हमने क्या बोला था, राइट डोर्सल डिजिटल, है ना, तो वो कहाँ मिलेगा, ये रहा, है ना, डोर्सल डिजिटल वेंस दिख रही है, देखो ये देखो ये रही डोर्सल डिजिटल वेंस। मैं राइट वाले पैर में बताऊंगा ना, वही लेफ्ट वाले पैर में भी होगा, ठीक है, ये डोर्सल डिजिटल वेंस है ना। अब इसमें इसके बाद में मैंने आपको बताया था मेटाटार्सल, तो मेटाटार्सल ये है, ये नहीं रे बाबा, ये है, कहाँ है, अरे बता रहे हैं ना, ये तो डोर्सल डिजिटल वेंस है, ये रही, ये दिख रही है डोर्सल मेटाटार्सल, देखो ये दिख रही होगी, ये मेटाटार्सल होती है ना, दिख गई ना मेटाटार्सल, ये देखो ये रही, ठीक है। डोर्सल मेटाटार्सल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, क्या बताया था भैया, हमें कुछ याद ही नहीं रहता है ना, आप क्या बता देते हो, हमें खुद को पता नहीं रहता, अरे सब पता रह जाएगा। तो डोर्सल मेटाटार्सल के बाद में मैंने आपको बताया था वीनस आर्क, ठीक है, तो डोर्सल वीनस आर्क की बात कर लेते हैं, कहाँ है, तो देखो समझो, यार ये नहीं रही यार, हम कहाँ टच करना चाहते हैं, क्या होता है, ये जो डोर्सल वीनस नेटवर्क को फुट दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है ना, हाँ बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, ये भी देख लेना तुम लोग। इसके बाद में ये तो कुछ काम का नहीं है हमारे लिए, जो मेन मेन चीज़ें हैं वही देखते हैं। ओके ओके ओके, वीनस आर्क, नहीं ये भी काम का नहीं है, समझो यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको, डोर्सल वीनस आर्क, ठीक है, तो ये देखो ये दिखता है आपको डोर्सल वीनस आर्क, अभी दिखेगा, देखो डोर्सल डिजिटल वेंस है ये तो, ठीक है, और ये नहीं, ये दिख रहा है, ये क्या, अरे हो जाना यार, ये डोर्सल विसल वीनस नेटवर्क ऑफ फुट में ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ये आर्क बनता हुआ, ये वीनस आर्क है आपका, है ना, डोर्सल वीनस आर्क है। अब ये डोर्सल वीनस आर्क यहाँ पे किससे जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ता है आपके पास स्मॉल सिफिनस वेन से, आप चार्ट खोल के बैठो बस एक बार, है ना, आपको ये स्मॉल सिफिनस वेन दिख रही है, भैया कितनी बड़ी होती है, अब हम आपको बता दें, देखो उसका नाम स्मॉल है लेकिन होती बहुत लंबी है, देखो ये, तो इसको देखते जाओ आप, देखो कितनी लंबी है, हम आपको बताते हैं ना, पूरा विजुअलाइज करके बताते हैं, देखो ये इतनी लंबी है ये, है ना, देखो कहाँ से शुरू हुई थी ये, देखो स्मॉल स्मॉल सिफिनस, इसका नाम स्मॉल है, ठीक है, लेकिन है बहुत लंबी है, अरे ये नहीं है रे, ये है, ठीक है, दिख रही है ना, देखो कहाँ से स्टार्ट हुई है, देखो ये कहाँ आ गए हम, हमें यहाँ नहीं आना था, हमें तो यहाँ आना था, देखो ये दिख रही है, ये कौन सी, अरे ये एक सेकेंड तुम रुको, ये स्मॉल सिफिनस वेन है ना, देखो कितनी बड़ी है, ठेठ कहाँ तक जा रही है पता है आप लोगों को, ये देखो ये ऊपर से स्टार्ट हुई यहाँ तक, यहाँ पे स्मॉल सिफिनस वेन, ये तो हो गई स्मॉल वाली, फिर लार्ज सिफिनस वेन कहाँ है, ये देखो ये दिख रही होगी आप लोगों को, ये है, ये ग्रेट सिफिनस वेन बोलते हैं इसको, लार्ज नहीं बोलोगे आप, ग्रेट बोलोगे, ये देखो ये जा रही है, ये नहीं है बाबा, ये देखो ये दिख रही है मोटी सी, ये है आपके पास ग्रेट सिफिनस वेन, ठीक है, ये देखो ये भी ग्रेट सिफिनस वेन, कहाँ तक जाती है भैया, ये भी बहुत लंबी है, घुटने तक तो आ गई, देखो ये घुटने तक आ रही है ना, आपकी नी तक, ये देखो ये नी के भी ऊपर जा रही है, देखो ये नी के भी ऊपर जा रही है, ये ग्रेट सिफिनस वेन नी के भी ऊपर जा रही है, जो कितनी बड़ी है, ये बहुत बड़ी वेन है आपके ना, ये ग्रेट सिफिनस वेन है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे आपके फीम ये जांघ तक आ गई है,
ये देखो ग्रेट सिफिनस वेन, देखो जांघ तक ये आपका प्यूबिक एरिया है, और प्यूबिक एरिया में देखो यहाँ तक ये इतनी बड़ी है। देखो ये ग्रेट सिफिनस वेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, देखो प्यूबिक एरिया तक आ गई है ना। एक एक वेन को मैं डिटेल में बताता चल रहा हूँ आपको। तो ये ग्रेट सिफिनस वेन इतनी बड़ी होती है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना। अब ग्रेट सिफिनस वेन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अब हम थोड़ा फिर आपको क्या बताया था, फिर मैंने आपको बताया था, एक बार हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी के ना। तो ये तो बहुत आसान है। देखो ये आपका क्या है, ये टीबिया है, टीबिया है। तो इसके पोस्टीरियर की बात कर लेते हैं। देखो यार पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी है ना, दिख रही है पोस्टीरियर, ये डबल डबल दिख रही है ना, डबल। हाँ भैया दिख रही है, ये देखो ये दिख रही होगी है ना, ये चमक रही है, जो चमक रही है ना, ये पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी है ना। ओके, दिख रही है ना पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, ये रही पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। टीबिया के सामने है, इसलिए हम इसको पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है फिर ये, और यहाँ पर जाके किससे जुड़ती है, देखो अगर अपन देखेंगे तो ये आपके पास आगे जाके ये देखो, इस वेन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो ये है पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, देखो ये दिख रही। अब एंटीरियर टीबियल आर्टरी का है, सॉरी मैं इतनी देर से एंटीरियर बता था, लिखा हुआ एंटीरियर आ रहा, लेकिन मैं पोस्टीरियर बोल रहा हूँ ना, माय फॉल्ट मेरी गलती है। तो मैंने क्या बोला बच्चा, मैंने ये बोला कि देखो ये आपका टीबिया है ना, देखो राइट वाला लेग है, इसमें क्या है, ये टीबिया है, कहाँ है, ये टीबिया है। अरे यार तुम्हारी ये देखो ये टीबिया है। टीबिया के सामने जो होती है, देखो ये दिख रही है, ये दो वेन, ये इसको बोलते हैं एंटीरियर, है ना। सामने एंटीरियर होता है तो ये एंटीरियर है ना। पोस्टीरियर कहाँ है, पोस्टीरियर यहाँ पर है, कहाँ पर है, देखो ये पोस्टीरियर टीबियल वेन। तो पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड है, और एंटीरियर मतलब आगे की साइड है। तो ये देखो ये एंटीरियर है, सॉरी ये एंटीरियर है ना, और ये देखो ये पीछे पोस्टीरियर है। और ये दोनों मिल आगे अब कहाँ पे जाके मिलेगी, अब देखते हैं अभी हम। देखो ये एंटीरियर है ना, इसको देखते जाओ बस अब तुम लोग, ये यहाँ पे जाके मिल गई, किससे मिल गई है, ये मैंने आपको बताया था कौन सी वेन है, बताया था नहीं बताया था, हाँ बताया था। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं पेपर टी पेपर पेप लिटल, ठीक है, पेप लिटल। कहाँ दिख रही है बताओ, ये दिख रही है ना, नहीं ये नहीं है, सॉरी। देखो ये इंटीरियर है, ओके, ये कहाँ जुड़ रही है, देखो ये जुड़ रही है, ये पेपलिटल। तो पेपलिटल से जुड़ गए, पेपलिटल आर्टरी वैसे पेपलिटल वेन, इससे आपके एंटीरियर भी जुड़ेगी और पोस्टीरियर भी जुड़ेगी ना, दोनों जुड़ती है। तो ये तो मैंने आपको एंटीरियर जुड़ के बताइए, पोस्टीरियर भी अगर आप देखोगे तो वो भी जुड़ती है। पहले हमें पोस्टीरियर देखना पड़ेगा कि पोस्टीरियर आर्टरी है कहाँ हमारी, सॉरी पोस्टीरियर वेन कहाँ है हमारी, है ना। तो देखते हैं हम पोस्टीरियर वेन कहाँ है हमारी। देखो स्मॉल सिफिनस वेन है, एक सेकेंड रुक जाओ मुझे देखने दो। ये देखो ये तो एंटीरियर है, एंटीरियर टीबियल वेन, ठीक है। ये रही पोस्टीरियर टीबियल वेन, है ना। कहाँ है, ये देखो ये दिख रही है, ये रही पोस्टीरियर टीबियल वेन। ये आगे जाके किससे जुड़ रही है आपके, ये अलग ट्रंक से जुड़ रही है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। फिर आगे जाके ये ट्रंक की आगे जाके क्या बना रहा है आपके पास, पेप पॉप पे टिटल, पॉप टिटल है, इसको अपन बोलते हैं पॉप लिटल, पॉप लिटल। ये क्या है, पॉप लिटल। अब देखो पॉप लिटल में आपका एंटीरियर टीबियल वेन और पोस्टीरियर टीबियल वेन दोनों आके जुड़ता है, याद रख लेना, है ना। तो ये तो हो गया, और पॉप लिटल तक पहुंच गए हम, ठीक है। अब आप बोलोगे सर भैया आपने डोर्सल वाली तो सही चीज़ें बता दी, भैया प्लंटार वाली चीज़ें आपने नहीं बताई। तो भैया प्लंटार वाली चीज़ें भी हम एकदम तसल्ली से सारी चीज़ों को देख लेते हैं। देखो समझना, प्लंटार में आपको क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी सब समझ में आएगा, समझो यहाँ पर। सबसे पहले मैंने आपको प्लंटार में शुरुआत कहाँ से बताई थी, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं प्लंटार में। सबसे पहले आप आगे बढ़ते हैं हम, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पे आपको एक नेटवर्क दिख रहा होगा, इसको अपन बोलते हैं प्लंटार का नेटवर्क, ठीक है। डीप नेटवर्क है ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये डोर्सल डिजिटल वेन्स है ना। ये तो डोर्सल डिजिटल, हमें प्लंटार की बात करनी है। ये देखो ये दिख रहा है पूरा, ये प्लंटार वीनस नेटवर्क है ना, ये दिख रहा है ना, ये जो पूरा चमक रहा है अभी, ये प्लंटार वीनस नेटवर्क है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात बच्चे, दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये है कि आगे ये प्लंटार जो नेटवर्क है, ये मेटाटार्सल होता है यहाँ पर, है ना। मेटाटार्सल भी इनमें ही है, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो सब जो मेन चीज़ें वो देख लेते हैं हम। आगे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्या, देखो यहाँ पे समझना तुम लोग, ये होता है क्या, डीप ब्रांच, ठीक है। वेनस की डीप ब्रांच होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये देखो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्लंटार वीनस आर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्लंटार वीनस आर्क आपको दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है सर, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो ये रही,
अब यहाँ से आपके पास इसके पास क्या होता है, 2 वेन मिलती है ना। तो ये है, ये नहीं है, सॉरी ये देखना था हमें। ये क्या है, ये लेटरल प्लंटर आर्टरी है ना। और एक और होती है, बताओ कौन सी होती है, मीडियल प्लंटर आर्टरी। अब वो कहाँ है, वो भी हम देखेंगे अभी मिलेगी। देखो ये क्या है, ये प्लंटर आर्क है, ये लेटरल प्लंटर आर्टरी, ये लेटरल प्लंटर आर्टरी, आर्टरी है, वेन है, सॉरी लेटरल प्लंटर आर्टरी है, तो हमें तो वेन चाहिए ना। देखो ये मीडियल प्लंटर आर्टरी है, ब्रांच ऑफ मीडियल प्लंटर, वेन ही है ये, ठीक है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, आर्टरी से जुड़ गई। ये आर्टरी कहाँ से आ रही है भैया, आर्टरी तो हमने बोला ही नहीं था। एक सेकंड रुको तुम लोग, हमें वापस से जाना पड़ेगा उसमें। वेंस कहाँ है हमारी, ये रही वेंस। ओके थोड़ा इंतज़ार करना। ओके ओके भाई। देखो कहाँ पे पढ़ लिया था हमने, देखो वापस देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है, प्लंटार आर्क है ना। प्लंटार आर्क मैंने आपको क्या बताया था कि आगे जाके किससे जुड़ता है, लेटरल और राइट, मतलब राइट लेटरल और राइट मीडियल वेन से, है ना। हाँ बिल्कुल जुड़ता है, मैंने आपको बताया था ये चीज़। तो देखो समझते हैं, ये है आपका क्या, प्लंटार आर्क। और ये जुड़ेगा किससे, ये नहीं, सॉरी सॉरी ये नहीं देखना हमें, हमें यहाँ पे ये देखना है। और ये क्या दिख रहा है ना, तो ये लेटरल प्लंटार है, ठीक है। ये लेटरल प्लंटार दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। और क्या दिखेगा, और देखो यहाँ पर समझते हैं, ये क्या दिख रहा है, ये मीडियल प्लंटार है। और ये क्या है, ये मीडियल प्लंटार है, ठीक है। ये कौन सी दिख रही है बच्चा, ये मीडियल प्लंटार ही है ना। अब ये दोनों मिलके यहाँ पर किससे जुड़ रही है, पोस्टीरियर टिबियल से, है ना। हाँ ओके भैया समझ गए, समझ गए तो बस समझ समझ जाओ, और क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ से हम, ये पोस्टीरियर टिबियल हो गया। अब देखो पोस्टीरियर टिबियल आपको दिख रहा है जाता हुआ, देखो ये पोस्टीरियर टिबियल दिख रही है ना। आगे जाके किससे जुड़ेगी, पॉपीलेटरल से जुड़ जाएगी, ये जो पॉपीटियल है ना उससे जुड़ जाती है। ओके बच्चा, अब हम बढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी आगे, है ना। ये पोस्टीरियर टिबियल वेन दिख रही है ना, ये किससे जुड़ी थी, अब ये आगे जाके मैंने आपको बताया था, तो समझते जाओ आगे। ये पॉपीटियल आ गया। अब देखो ये पॉपीटियल वेन जो है आगे जाके, देखो यहाँ पे समझना, ये पॉपीटियल आगे जाके फीमोरल से जुड़ जाती है, देखते जाओ, दिख रहा है फीमोरल, हाँ मैंने आपको बताया था फीमोरल से जुड़ती है। ये देखो ये फीमोरल, फीमोरल आर्टरी होती है, वैसे फीमोरल वेन है ये, है ना। ये फीमोरल आर्टरी होती है ना, वैसे क्या है, फीमोरल वेन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे फीमोरल वेन जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा आपके हड्डियाँ लाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये फीमोरल वेन है, ये थाई वाले रीजन में जाने के बाद इसको फीमोरल बोलते हैं ना, जैसे फीमोरल आर्टरी थी। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये देखो फीमोरल वेन है ना, यहाँ पर आपके पास आता है क्या, समझो चीज़ों को। ये एक्सटर्नल इलिक वेन, ठीक है। फीमोरल जाके किससे जुड़ गया, एक्सटर्नल इलिक वेन से जुड़ गया, ये फीमोरल था, ठीक है, फीमोरल वेन। और ये यहाँ पे जाके किससे जुड़ा, एक्सटर्नल इलिक वेन से, किससे जुड़ा, एक्सटर्नल इलिक। भाई इंटरनल इलिक का है वो भी बताएंगे, अभी रुको थोड़ा इंतजार करो भाई, इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सटर्नल इलिक है, ये कौन सी है, एक्सटर्नल इलिक। अब यहाँ पे इंटरनल इलिक तुम्हें दिख रही होगी, देखो ये देखो ये प्यूबिक वाला एरिया पूरा, ये प्यूबिक वाले एरिया से कौन लेके आ रहा है ब्लड को, आपका इंटरनल इलिक। कहाँ दिख रही है, ये देखो यहाँ, ये इंटरनल इलिक। तो एक्सटर्नल इंटरनल इलिक यहाँ पे आके दोनों जुड़ गई है ना, ये देखो यहाँ से अच्छे से दिख रहा है, ये एक्सटर्नल इलिक है, ये तो कॉमन इलिक है ना, ये एक्सटर्नल इलिक है, और ये कॉमन इलिक दिख रही है, और ये इंटरनल इलिक दिख रही होगी तुम्हें, ये देखो ये इंटरनल इलिक। दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, कॉमन इलिक। कौन सी वाली, राइट वाली। अब इसी तरीके से लेफ्ट वाली भी होती है, मैं लेफ्ट वाली को तुम्हें इतना सब कुछ करके नहीं दिखाने वाला, जो राइट वाली के साथ हुआ है वो लेफ्ट वाली के साथ होगा। देखो ये भी है कॉमन इलिक, और ये राइट वाली लेफ्ट वाली, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, सुपीरियर वेना केवा, सॉरी इंफीरियर वेना केवा बना लिया। अब ये इंफीरियर वेना केवा तुम्हारा जा रहा है ना, ये इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। ये क्या है, ये इंफीरियर वेना केवा है। ओके, इसके बारे में थ्योरी मैंने लिखवा रखी है, थ्योरी को पढ़ लेना, शायद मैं तुम्हें पढ़ाना भूल गया, तो वो थ्योरी तुम्हें पढ़ लेनी है। किसके बारे में, ये इंफीरियर वेना केवा के बारे में, ओके। और उसमें लिखवा रखी है मैंने, उसको जाके तुम एक बार पढ़ लेना, ओके। समझ गए, हाँ भैया समझ लेंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ये पूछा जाता है कि आपके वो आपका जो पूरा बॉडी है ना, उस पर सबसे लॉन्गेस्ट, फिर बोल रहा हूँ,
आपकी पूरी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट नहीं, सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है, याद रखना, सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, इंफीरियर वेना केवा होती है। इसका डायमीटर 3.5 होता है, सबसे बड़ा इसका डायमीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये ना, इसका डायमीटर पूछा जाता है, इंफीरियर वेना केवा का डायमीटर कितना होता है, याद रखना। थ्योरी पढ़ लेना, मैंने आपको दिखा रखा है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है, शायद वो पढ़ाना रह गया था तो वो देख लेना। और ये आपका इंफीरियर वेना केवा कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी कंप्लीट हो चुका है ना। और मैं आपको हार्ट में भी बता देता हूँ कि हार्ट में किस तरीके से जाके जुड़ती है हार्ट है। ओके, तो इसके नीचे देखो, नीचे से ये इंफीरियर वेना केवा नीचे से जाके जुड़ रहा है, दिख रहा है, ये रहा इंफीरियर वेना केवा, और ये हार्ट के नीचे से जाके ऐसे इस तरीके से जुड़ जाएगा जो आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है ना, और सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लिम्फेटिक सिस्टम को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।